पिता परिवार का मजबूत स्तंभ है, परंतु इसकी अपनी भी कुछ इच्छाएं होती हैं। परंतु परिवार, बच्चे, जिम्मेदारियां इन्हें अक्सर उनकी इच्छाओं से विरक्त और दगा करने पर और अपनी ही इच्छाओं का गला घोंटने पर मजबूर कर देते हैं। सबका ख्याल रख, यह कथा किसी एक पिता की नहीं, अपितु उस हर एक पिता की है जो अपने परिवार व बच्चों की जिम्मेदारियां निभाकर उन्हें काबिल इंसान बनाना चाहता है। इसके लिए कई बार वह अपनी इच्छाओं का गला घोंट देता है। सतीश एक खूबसूरत गठीला नौजवान है जिसे नए नए मोबाइल, न्यू टेक्नोलॉजी से अवगत रहना अच्छा लगता है। मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मा सतीश बड़ी बड़ी इच्छाएं रखता है, परंतु मध्यम वर्गीय परिवार की अपनी एक मजबूरी होती है, वह ज़्यादा लंबे पैर नहीं पसार सकते, वरना कहीं ना कहीं से शरीर कहीं ना कहीं चादर से बाहर आ ही जाता है। इसीलिए चाह कर भी वह अपनी इंजीनियरिंग पूरी नहीं कर पाया, जिसकी वजह से उसे मन मारकर एक छोटी मोटी नौकरी करनी पड़ी। सतीश का विवाह हुआ। श्रीमती बहुत समझदार और वाणी की मृदुभाषी एवं सरल मिली। नाम सरला और उतनी ही सरल। सब कुछ साल बाद सतीश के घर एक बेटे का आगमन हुआ। परिवार बहुत खुश था। सभी प्रेम पूर्वक जितना था उतने में बसर कर खुशी खुशी रहते थे। बेटा भी 5 साल का हो गया था। सतीश अपनी नौकरी से खुश तो था, परंतु पैसे कहीं न कहीं कम पड़ जाते थे। एक दिन पिता का देहांत हो गया। अब तो घर की सारी जिम्मेदारियां सतीश के कंधों पर आ गई, वरना पिताजी भी थोड़ा बहुत कमा ही लेते थे। पिता को गए तकरीबन 6 माह ही बीते थे कि सतीश के घर में 2 परियों का आगमन हुआ। सतीश खुश तो बहुत था, परंतु परेशान भी। अभी खर्चे पूरे नहीं बढ़ते थे, फिर आने वाले बच्चे का खर्चा। परंतु सब किस्मत के हवाले कर आने वाले बच्चे की खुशी में लग गया। मैं ज़्यादा मेहनत करूँगा। आज से मैं अपने आप से वादा करता हूँ सरला, मैं अपने बच्चों के भविष्य के लिए हर संभव कार्य करूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करूँगा ताकि मेरे बच्चों को मेरी तरह ना भटकना पड़े। सरला को भगवान ने दोहरी खुशी से नवाजा। उसके घर में 2 प्यारी परियां आई। सतीश भी बहुत खुश था। बेटियों के आने के बाद एक दिन एक नई कंपनी से फ़ोन आया और सतीश को अच्छे वेतन पर वहां काम मिल गया। बच्चे जैसे जैसे बड़े हो रहे थे, सतीश में जिम्मेदारियों का एहसास भी बढ़ रहा था। बिना सोचे समझे एक भी पैसा खर्च नहीं करता था। एक बार जब सतीश को मासिक वेतन मिला तो उसका मन हुआ एंड्रॉयड फ़ोन खरीदने का। वह अपने कीपैड वाले फ़ोन से उब चुका था तो पहुंच गया मोबाइल के एक स्टोर पर। मोबाइल भी पसंद आया। वह उस मोबाइल को उलट पलट कर देख ही रहा था, तभी सरला देवी का फ़ोन आ गया। हाँ सरला, कल सोनू की स्कूल की फीस भरनी है और माँ का चेकअप भी करवाना है। आप ज़्यादा पैसे निकाल लाइएगा। ठीक है, चलो आता हूँ, कहकर सतीश ने फ़ोन काट दिया और मोबाइल दुकान की तरफ मोबाइल को सरका दिया। मैं बाद में आता हूँ, कहकर सतीश निकल गया। कुछ समय के बाद सतीश मोबाइल प्रेम भूल गया और फिर कुछ महीने बाद सतीश की इच्छा इलेक्ट्रॉनिक डायरी खरीदने की हुई। वह फिर चल दिया और दुकान पर पहुंचा ही था कि उसके दोस्त का फ़ोन आ गया। हेलो सतीश, मेरे पैसे लौटा दे यार, मुझे बहुत ज़रूरत है। 1-2 दिन में ही लौटा देना। ठीक है, कहकर फिर सतीश मायूस होकर लौट आया। उसे याद आता है 2 महीने पहले सरला को डॉक्टर के पास दिखाने के लिए उसने कुछ पैसे अपने दोस्त से उधार लिए थे। सतीश फिर काम में मन लगा, सब कुछ मन में दबाए काम करता रहा। फिर से एक बार उसे आकर्षक मोबाइल खरीदने का मन हुआ। वह फिर से दुकान पर पहुंच गया। मोबाइल पसंद भी कर लिया था और जैसे ही वह पैसे निकालने के लिए सरला देवी का फ़ोन आ गया। सुनो, कहो क्या बात है? वो तनु और मनु के कॉलेज वालों ने क्लास में लेने से मना कर दिया है क्योंकि उनकी फीस बकाया है ना, इसलिए ट्यूशन वाले सर भी पेमेंट करने के लिए बोल रहे थे। आते वक्त आप उनसे बात करते हुए आइएगा। सतीश को बहुत गुस्सा आया, पर क्या कर सकता था। वापस लौट आया और दोनों बेटियों की फीस भरी। कुछ समय बाद सतीश का मन फिर मोबाइल खरीदने का हुआ। आज तो मैं मोबाइल खरीद के ही रहूँगा। अब तो बच्चों की फीस वगैरह सब जमा होकर यह पैसे मैंने बचाए और खुशी खुशी मोबाइल शॉप पर पहुंच गया। लेटेस्ट सभी मोबाइल देख डाले और नए ब्रांड का सभी फंक्शन वाला मोबाइल पसंद आया। खरीदने का मन भी बना लिया। एहसास हुआ यह 25 से 30 हज़ार का मोबाइल खरीद लूँगा और कहीं घर में
पैसों की फिर तंगी और परेशानी हुई तो कहाँ से इंतजाम करूँगा। उसे अचानक याद आया, इस हफ्ते तो उसकी दोनों बेटियों का जन्मदिन है, उन्हें कपड़े भी तो दिलाने हैं, केक भी तो लाना है और गिफ्ट भी। नहीं नहीं, मैं अपने शौक के लिए अपने बच्चों की खुशियों के साथ समझौता नहीं कर सकता हूँ। पहले वह मेरी जिम्मेदारी है, यह शौक नहीं पूरा भी करूँगा तो क्या हुआ। जब इतने साल निकल गए तो और सही या ना सही, परंतु मेरे बच्चे कभी किसी खुशी के लिए मोहताज नहीं होंगे। इस बार सतीश भारी मन से नहीं, अभी तो खुशी खुशी घर लौट आया। अगले दिन ऑफिस में से जल्दी आकर तीनों बच्चों को मार्केट ले जाकर कपड़े दिलाए और माँ के लिए भी एक साड़ी ले आया। बच्चे अपनी पसंद का सामान लेकर खुश थे। उनके चेहरे पर आई खुशी को देखकर अपनी खुशी मना रहा था और अपनी माँ के लिए लाई गई साड़ी को देखकर वह असीम खुशी सुख की अनुभूति कर रहा था। पत्नी सरला जब सामान देखा तो सतीश से बोली, 2 जोड़ी शर्ट आप अपने लिए भी ले आते, सभी शर्ट की कॉलर फट गए हैं, रोज रोज वही 4 शर्ट ऑफिस पहनकर जाते होंगे, मन भर गया होगा। अंदर से माँ भी चिल्लाई, इन बूढ़ी हड्डियों के लिए नई साड़ी की क्या जरूरत थी लल्ला, अब और कितने दिन जीना है, 100 बरस। माँ सतीश बोलते हुए कमरे के अंदर आया और माँ के गले लग गया। अभी तो बहुत साल तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए, इतनी जल्दी जाने की बातें मत करो। और तुम दोनों के लिए कुछ नहीं लाया। सरला ने माँ के कदमों के पास बैठे हुए कहा, माँ जी, आपके चेहरे की खुशी, आपका अपनापन और आशीर्वाद, यही तो खुशी है हम दोनों की। कपड़ों का क्या है, कितने भी पहन लो, मन नहीं भरता। तभी सतीश बोला, अब बच्चों की खुशी का वक्त है। माँ, यह खुश तो मैं खुश। कुछ साल बाद सतीश के बच्चे सभी अच्छी जगह पर नौकरी लग गए। बेटा डॉक्टर बन गया, दोनों बेटियां IPS ऑफिसर। सतीश की मेहनत रंग लाई। एक दिन तीनों बच्चे अपने घर आए और सतीश का जन्मदिन था, इसलिए उपहार भी लेकर आए। पापा, गिफ्ट खोलो ना प्लीज़। हाँ बेटा। सतीश ने उपहार खोलकर देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये क्या बेटा, डिजिटल डायरी और 2 मोबाइल। सतीश की आंखें डबडबा गई। यह सब इनकी क्या ज़रूरत थी बेटा? तीनों बच्चे एक सुर में बोले, ज़रूरत थी पापा, हमें पता है आपने कितनी बार ही हमारे लिए अपने मोबाइल खरीदने और ना जाने कितनी इच्छाओं को मारा है। अब हमारी बारी है। आपने हमें इस लायक बना दिया है कि हम अपने माँ बाप की इच्छा पूरी करने की कोशिश तो कर ही सकते हैं, परंतु 2 मोबाइल का मैं क्या करूँगा? एक माँ के लिए, एक आपके लिए। पापा, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम आपकी तरह बन पाएँ और घर वालों का तथा देश जन हित में काम करें और आपका नाम रोशन करें। सतीश की आंखों में आज भी आंसू हैं, परंतु खुशी के। आज उसको सरला जी की परवरिश पर नाज है। आज उसका सीना गर्व से चौड़ा हो गया। वह तीनों होनहार बच्चों का पिता है।